मैं किसी और की तो टिकट कटवा सकता हूँ, मेरी टिकट कोई नहीं काट सकता। हरियाणा में ओबीसी के क्रीमी लेयर को 8 लाख तक बढ़ाने पर रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि ओबीसी वोटर को लुभाने के लिए सरकार ने अब ऐसा कहा, जबकि वे तो काफी समय से सरकार से मांग कर रहे थे कि ओबीसी क्रीमी लेयर को केंद्र की तर्ज पर हरियाणा में भी 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख किया जाए और कृषि भूमि आय को ना जोड़ा जाए। जिसके बाद अब लोकसभा चुनाव में 5 सीटें हारने के बाद भाजपा सरकार को एहसास हुआ कि ओबीसी वोटर्स भाजपा से नाराज है। ओबीसी वोटर को लुभाने के लिए ही अब भाजपा ने क्रीमी लेयर को बढ़ाने का ऐलान किया। विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि HKRN में ओबीसी आरक्षण को भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने असंवैधानिक बताया था, लेकिन अब भाजपा के ही मुख्यमंत्री HKRN में ओबीसी को आरक्षण देने की बात कह रहे हैं। ऐसे में जिन लोगों को इसका लाभ नहीं मिला, उसकी भरपाई भाजपा सरकार कैसे करेगी। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही हुई बारिश के कारण रेवाड़ी में जलभराव के हालात बने हुए हैं। विधायक ने कहा कि शासन प्रशासन से वे काफी समय से कह रहे हैं कि बारिश के पानी से निपटने के इंतजाम किए जाएं, लेकिन इस सरकार में अफसरशाही हावी है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। साथ ही विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि मैं किसी और की तो टिकट कटवा सकता हूं, मेरी टिकट कोई नहीं कटवा सकता। विधायक से पूछा गया था सवाल कि भूपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा चुनाव में कैप्टन अजय सिंह यादव के टिकट कटवाकर राज बब्बर को दिलवा दी थी। अब चर्चा है कि इस बार विधानसभा में उनकी भी टिकट कट सकती है। अपने पिता कैप्टन अजय सिंह यादव की नाराजगी पर कहा, नाराजगी होती रहती है, घर में दर्द बयां करना सभी का हक। हमारा परिवार कांग्रेस का सच्चा सिपाही। कैप्टन अजय सिंह यादव भाजपा में शामिल होने की चर्चा पर बोले, हम कांग्रेस के हैं और कांग्रेस हमारी, न हम कांग्रेस को छोड़कर जा सकते हैं, न कांग्रेस हमें छोड़ सकती है। आपको भी याद होगा कि हमने लगातार इस बात को उठाया था सदन के अंदर कि जो क्रीमी लेयर है उसके अंदर इसको 6 लाख से 8 लाख किया जाए, जैसे केंद्र के अंदर है। पर अब जब चुनाव के अंदर इनकी 5 सीटों के ऊपर हार हुई है, उस हार के बाद इसके अंदर ये बदलाव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक प्रलोभन देने का काम ये लोग जो हमारा ओबीसी समाज है उसको कर रही है। पर इसके अंदर सोचने वाली बात यह है कि जब मुख्यमंत्री जी के खुद के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जाता है और उसी ट्वीट को थोड़ी देर बाद डिलीट कर दिया जाता है। मेरे पास स्क्रीनशॉट है उस ट्वीट का, अभी भी जाकर देखेंगे सीएम साहब के आप ऑफिशियल हैंडल पर, तो इस ट्वीट को उन्होंने डिलीट कर दिया है। तो इनको ये बताना चाहिए कि भाई क्या हमें हमारा हक दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या किस दबाव में ये ट्वीट इन्होंने डिलीट किया है। इस बात का जवाब तो मुख्यमंत्री को स्वयं देना पड़ेगा। आप सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं, फिर कांग्रेस के अंदर भगदड़ क्यों? किरण चौधरी और श्रुति चौधरी इसका उदाहरण, और शैलजा उनका समर्थन करते हैं। देखिए, जहाँ तक बात आपने भगदड़ की करी, देखिए हर चुनाव के अंदर आप जानते हैं कि आवागमन लोगों का होता रहता है। कांग्रेस पार्टी में आप लोगों ने देखा होगा 42 ऐसे पूर्व विधायक हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं। और मुझे लगता है जब किसी व्यक्ति को अपना भविष्य अपनी पार्टी में नहीं दिखता तो वो कोई और घर ढूंढता है। हो सकता है किरण चौधरी जी को वहाँ कोई अच्छा उनको पद देने की बात उस पार्टी के अंदर हुई है, पर ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। आप सबने लोकसभा के जो नतीजे हैं वो देखे हैं। कांग्रेस पार्टी का जो ग्राफ है, 47% हमारी जो वोट आई हैं, आप लोगों ने भी सबने देखा है इंडिया गठबंधन की हरियाणा के अंदर, वो साफ सबूत है कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। 46 सीटों पे हम लोगों की जीत हुई है, 44 के ऊपर उनकी जीत हुई है, तो ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है। क्या नाराजगी बहुत बड़ा कारण थी? कैप्टन साहब की नाराजगी भी रही लोकसभा चुनाव के अंदर जब टिकट नहीं मिला था। देखिए, एक घर के अंदर नाराज़गियाँ होती रहती हैं। जब किसी को व्यक्ति को टिकट नहीं मिलती है तो वो कम से कम अपने घर के अंदर जो दर्द है उसको तो बयां करना ही चाहिए। और कैप्टन साहब और हम बहुत पुराने सिपाही हैं कांग्रेस पार्टी के। लगातार 1952 से हमारे दादाजी जब से इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, मेरे पिता लगातार सन 1989 से अब 2014 आ गया है, और मुझे खुद 15 साल कांग्रेस पार्टी में हो गया। हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और हमने हमेशा कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। चाय की 2 समस्याएं एक साथ हैं, जलभराव की और पेयजल की। तो दोनों समस्याओं को अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो कितने दिन में ये सॉल्व कर देगी इन सब दोनों समस्याओं को?
देखिए, जल भराव की जो समस्या है वो तो आप सभी जानते हैं कि एक समस्या है जिसको ठीक करने में समय लगेगा। पर जो आपने पेयजल की समस्या, उसमें तो आपको एडिशनल वाटर टैंक बनाना है, वो तो ज़्यादा दिक्कत का काम नहीं है, उसको हम बहुत जल्दी करवा देंगे। और जहाँ तक बात रही पानी भरने की, उसको भी हमारी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द सरकार बनते ही अगले 1 साल के अंदर उस समस्या को हम दुरुस्त करें। जहाँ तक एडिशनल वाटर टैंक की आप बात कर रहे हैं, एडिशनल वाटर टैंक के लिए डॉक्टर मनोहर लाल का कहना है कि उन्हें जगह नहीं मिल रही रेवाड़ी में। आपसे भी उन्होंने बात की होगी कि जब भी उन्हें जगह नहीं मिल रही, और ई पोर्टल पे भी उन्होंने डाल दिया। देखिए, ये काम तो सत्ता में जो लोग होते हैं उनका होता है। जब उनको पिछले 8 साल में जगह नहीं मिल पाई है, तो हम क्या उम्मीद ऐसी सरकार से कर सकते हैं कि वो हमारे लिए एडिशनल वाटर टैंक बना देंगे। ये समस्या आज की तो है नहीं, और बीजेपी आज तो सत्ता के अंदर आई नहीं है, इनको 10 साल हो गए। 10 साल के अंदर भी हमारे लिए पेयजल की, पीने की पानी तो सबसे बड़ी ज़रूरत एक आम व्यक्ति की है, अगर वो भी नहीं दे सकते ये 10 साल में, तो किस बात की सरकार है। बीजेपी ऑफिस के लिए तो मिल सकती है जगह, इसके लिए नहीं मिलेगी। तो ये इस बात का जवाब तो बीजेपी के जो मंत्री हैं, कोई भी हैं, उनको देना चाहिए कि भी पीने के पानी की समस्या को दूर क्यों नहीं करते, और क्या कारण है कि हमारी माताओं बहनों को रोड पे आना पड़ा। जिस तरह से आपने सबने कल देखा होगा मटके तोड़े गए, वो दर्शाता है कि कितना ज़्यादा दुख लोगों के मन में इस सरकार के प्रति है। विधायक साहब एक आरोप लगाते रहे कप्तान साहब टिकट वितरण को लेकर, किरण भाजपा में चर्चा ये भी है कि कप्तान साहब भी भाजपा में जा सकते हैं। उस बात का जवाब मैंने आपको पहले ही दे दिया कि जब हमने पूरा जीवन इस कांग्रेस पार्टी में निकाल दिया है, ना तो कांग्रेस पार्टी को हम छोड़ सकते, ना कांग्रेस पार्टी हमें छोड़ सकती। हम कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी हमारी है। एक चर्चा ये भी है कि हुड्डा साहब ने जैसे कप्तान साहब की टिकट कटवाई, तो विधायक साहब की भी टिकट कट सकती है विधानसभा। मैं किसी और की तो टिकट कटवा सकता हूँ, मेरी टिकट कोई नहीं काट सकता। अभय सिंह चौटाला एक बड़ा आरोप लगाते हैं आपके वरिष्ठ नेता पे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे, कि जिस दिन को कांग्रेस के लिए ईमानदारी से राजनीति करने लगेंगे उसी दिन उनको जेल में डाल दिया जाएगा। वो कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं लगातार। अब देखिए, जिस पार्टी का खुद की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो, उसके ऊपर मैं क्या दूं। वो खुद वेंटिलेटर के ऊपर है वो पार्टी। उनको पहले अपनी पार्टी को दुरुस्त करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए, बजाय दूसरी पार्टी पे आरोप लगाएं। उनका तो अपना खुद का अस्तित्व जो है पार्टी का, वो आप जानते हैं किस हालात के अंदर है। मुझे लगता है हम हमारे घर को ठीक करने के लिए और काम करने के लिए खुद इतने मजबूत है। हमारी पार्टी बहुत मजबूत है और आने वाले समय में सत्ता में आएगी। विधायक जी, जुलाई 2023 में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से। उनके दौरान जो काम स्वीकृत हुए थे, बावल क्षेत्र में कुछ ऐसे काम सामने आए हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए। तो रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में भी क्या सीएम की ऐसी कोई काम पूरा नहीं किया गया। उन्होंने बहुत सारे गांव में ये कहा था कि हम टंकियां लगवा देंगे बिजली की टंकियों की। आप अगर खुद चले जाएंगे संगवाड़ी गांव में तो वहाँ लोग आपको बता देंगे वहाँ बिजली की टंकियां तक नहीं लगवा पाए। एक मुख्यमंत्री के आने के बाद आसपास के लोग बहुत वहाँ गए थे अपनी टंकियां लगवाने के लिए बिजली की, वो अब तक नहीं लग पाई। मुख्यमंत्री जी उनको आश्वासन दे के आए थे धारवाड़ा के लोगों को कि हमारी गंदे पानी की जो समस्या है उसको दूर कर लिया जाएगा, वो दूर नहीं हुई है। तो मेरा मानना है कि ये जन सुनवाई के जो ये कार्यक्रम करते हैं, सिर्फ ये कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करने का काम ये करते हैं, और जनता इस बात को पूर्ण रूप से समझ चुकी है। तो मुख्यमंत्री के जो स्वीकृत कार्य हैं वो पूरा ना होना, क्या वजह क्या मानते हैं? इसीलिए तो मुख्यमंत्री में बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री को इसीलिए तो बीजेपी पार्टी ने बदला है कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे थे। नया मुख्यमंत्री आए, और ये जो नया मुख्यमंत्री आए भी हैं, कहीं ना कहीं जो इनका 9.5 साल का कार्यकाल था उसमें वो कुछ नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी जी का एक कोशिश करी है कि उन पर सारा जो ठीक रहा है वो फोड़ दिया जाए। धन्यवाद।